गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अनुभा, आपको पता है बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है। उस पर हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो टॉपिक हम लोगों ने ले रखा है वो क्या है, क्लास 12th का जेनेटिक्स के अंडर में आता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नियर अबाउट 75% पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो बेटा ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैंने सोचा आपको स्प्लाइसिंग और ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट कराने से पहले, स्प्लाइसिंग कराने से पहले, ट्रांसलेशन में चलने से पहले ये टॉपिक आपको जो है मैं प्रोवाइड करा दूं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे हर ईयर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। कितने पीवाईक्यू हर साल जो है एक पीवाईक्यू इससे बनता ही बनता है। आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए पॉल की। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक्चुअली बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो किसके ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किसके ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। वैसे ये इतनी डिटेलिंग तो नहीं आती, लेकिन आप फिर भी ये याद रखिएगा, 8 से याद रखिएगा, 28S, 18S, 5.8S। तो इन तीन में अगर ऑब्जेक्टिव में सपोज सेट आपको आरएनए नहीं दे दे तो क्या होगा कि जिसमें 8 ना हो लास्ट में, अब इतना भी वो नहीं करेगा कि वो 8 वाला ही फोर्थ क्वेश्चन भी ले आए ऑप्शन। तो 28S, 18S, 5.8S, ठीक है। आरएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए? एक्चुअली ये जो है हेट्रोजीनस जो है एचएनआरएनए, इसकी स्प्लाइसिंग में मैं आपको इसका पूरा जो है वो डिटेलिंग बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए क्योंकि मैंने ये सिर्फ लेक्चर आपको लर्न करने के लिए, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं, लर्न करने के स्पेशली जो है पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 3 पॉइंट आपको लर्न ही होने चाहिए। होता क्या है बेटा, जब ये आरएनए सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्राइब्ड होता है डीएनए से, तो इसके एक पोर्शन पे कैपिंग हो जाती है और एक पोर्शन पे इसके टेल जोड़ दी जाती है। कैपिंग जो होती है वो किसकी होती है, जीपीपी, ग्वाइनोसिन, इसकी कैपिंग बेटा ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों होती है कैपिंग, क्या रोल है, ये हम लोग स्प्लाइसिंग जब पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको करा दूंगी। टेल जो है वो पॉली एडेनिन की ट्रेल होती है, पॉली एडेनिन। बहुत सारे ए जो है वो इसकी टेल पे आके लग जाते हैं, एडनोसिन जो है ना वही, ठीक है। तो ये एचएनआरएनए जो है ये पहले बनता है, इसमें प्रोसेसिंग के बाद में ये कन्वर्ट होता है हमारा एमआरएनए में। लेकिन कौन सा पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, पॉलीमरेज 2 विल बी जो है ट्रांसक्राइब द एमआरएनए और यू कैन से दैट द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए दैट इज एचएनआरएनए। इसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज टी, यू वेल नोन अबाउट द टीआरएनए, 50SR आरएनए एंड SNRNAs। अगर आपको इन जो है आरएनएस के नाम चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट में अपडेट कर दूंगी। अदरवाइज जो है आपके पॉइंट में आपको इतना ही याद रखना है कि पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, पॉलीमरेज 2 जो है वो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है। अल्टीमेटली इसी से जो है हमारा एमआरएनए बनेगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, थर्ड जो है वो टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। इसी तरह से मेरे साथ बायो पढ़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।